बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहाज। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरेंगे। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही मसरूफ़ दिन था। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ नई अपडेट्स हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो अदलिया है उन्होंने आज़ादी की तरफ पहला कदम उठा लिया है और जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो मीडिया मुहिम चलाई गई थी मुख्तलिफ़ कनटुटों के ज़रिए, मैं उन्हें कनटुटे ही कहूँगा, इसलिए कि उन्हें जो चीज़ें फीड की जाती हैं वो वही आगे करते हैं। तो उनके लिए इम्तिहान का वक्त आ गया जी। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए आज एक और तहलका किया है जस्टिस बाबर सत्तार ने। स्पेशली जो हमारे अदारे मुलव्वस हैं सर्वेलेंस के अंदर मुख्तलिफ़ जजेस की या सिविल लोगों की, उसके ऊपर जो है ऑडियो लीक्स के ऊपर जो है ऑलरेडी 6 जजेस ने ख़त भी लिख चुके हैं और उसके ऊपर आज जो इंकशाफात किए हैं जस्टिस बाबर सत्तार ने वो चुका देने वाले हैं। अभी भी वक्त है हमारे सिक्योरिटी अदारों के लिए, हमारी इंटेलिजेंस अदारों के लिए कि वो सुधर जाएं, वो काम ना करें जो उनके गले पड़ जाए। तो दोस्तों, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब का कहना है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक केस में मुदाखलत की निशानदेही कर दी। जी, आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक केस में मुदाखलत और इनको मिलने वाले पैगाम से मुतल्लिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया। ये एक तो पहले ख़त लिखा था, ये एक और ख़त है। ये जो नया इन्हें पैगाम मिला है थ्रू ख़त लेटर के ज़रिए, उसकी तफसीलात उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी हैं। तफसीलात के मुताबिक कि जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे गए ख़त में उन्होंने इंकशाफ किया, मुझे ये पैगाम दिया गया है, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया, सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। जी हाँ, सर्वेलेंस के तरीक़ाकार क्या होता है जी? लोगों की जासूसी। सिंपल लफ्ज़ में अगर आप समझना चाहते हैं, जो हमारे अदारे जो बड़ी शख्सियात हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनकी जो वो जासूसी करते हैं जो कि कानूनी तौर पे ठीक नहीं है, गैर कानूनी अमल है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, उसको ये कहते हैं जी सर्वेलेंस का तरीक़ाकार, यानी कि वो उनके ऊपर नज़र रखते हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि मुझे ये पैगाम मिला है टॉप ऑफिशियल की तरफ से कि आप इससे अलग हो जाएं, पीछे हट जाएं। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब, आप जानते हैं कि अमेरिका से पढ़ के आए हुए हैं और बड़े दिलेर जज हैं, करैक्टर वाले हैं। वो लिखते हैं जी कि ख़त के मतन में कहा गया कि अदालत ने ऑडियो लीक केस में खुफिया और तहकीकी अदारों को नोटिस किए। मुतलका वजारतें, रेगुलेटरी बॉडीज़, ISI, IB, FIA को नोटिस किए गए। अदालत ने रेगुलेटरी बॉडीज़ PTA, पेमरा को भी नोटिस किए थे। PTA से मुतलका मुकदमात बारे बदनीति पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी अमेज़ हरबा मालूम होता है। जी, वो ये कहते हैं कि ये एक धमकी अमेज़ हरबा हो सकता है। ये केस के ऊपर मुतासर होने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन मैं बिल्कुल अपने बात के ऊपर कायम हूँ। इंशाअल्लाह इस केस के साथ इंसाफ होगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये लोगों के बुनियादी हकूक़ का मसला है। ये वंस फॉर ऑल इस मसले को हल हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो घिनौना खेल शुरू किया गया है इसको ख़त्म होना चाहिए। आगे जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 लार्जर बेंच भी बन गए हैं तो इन्हें अदालत की कार्रवाई के लिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुहिम पर जजों की जानिब से लिखे गए खतूत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 अलग अलग लार्जर बेंच बना दिए गए। हाँ जी, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे और जस्टिस बाबर सत्तार थे, इनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर इनका पर्सनल डाटा शेयर किया गया, वो मुख्तलिफ़ अदारों की तरफ से दिया गया। उसमें पाकिस्तान का जो इमिग्रेशन का अदारा है पासपोर्ट वाला, वो भी शामिल है, इसमें और अदारे भी शामिल हैं, नादरा भी शामिल है।
उन्होंने ये इनका जो पर्सनल डेटा था, इनके बच्चों का, इनकी फैमिली का, वो शेयर किया। उसके ऊपर 2 लार्जर बेंच जो हैं बन गए हैं, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई सुनेंगे। क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई इसलिए है कि पीछे ये नोटिस जारी किए जा चुके हैं ISI को, IB को, FIA को, लेकिन मेरे ख्याल में उसके ऊपर उन्होंने कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से ये तौहीन अदालत के लिए 2 अलग लार्जर बेंच बनाए गए हैं। ये इन लार्जर बेंचों में कौन कौन है जी, बता देता हूँ जी। जो लार्जर बेंच है जी, आज तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब महमूद तैर बेंच का हिस्सा होंगे। यानी कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले के ऊपर बेंच बना है उसमें ये लोग शामिल होंगे। लेकिन जो दूसरा बेंच है जो जस्टिस बाबर सत्तार वाला केस सुनेगा, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल हैं जी। ये बड़ा अहम मामला था जिसे आज जजेस ने टेकअप कर लिया है और अभी देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता कि आप आधी रात को लोगों को घरों से उठा लें, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें, उनकी प्राइवेट चीज़ें मीडिया के ऊपर शेयर करें, उनकी प्राइवेट वीडियोस चलाएं, उनके बेडरूम में कैमरेज लगाएं। ये नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक फलाई रियासत है, तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के लोगों को आइन के ताबे होकर चलना पड़ेगा। ये बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं अब ये 2 लार्जर बेंच जो हैं क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक पहला कदम है, अब पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का ये पहला कदम है जो उन्होंने उठाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये कदम सही सिमत को जाएगा और ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो आए दिन मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के हरबे इस्तेमाल करती हैं, कभी किसकी ऑडियो लीक्स बना के मीडिया के ऊपर डाल देते हैं, कभी किसकी जैली वीडियो उठा के चढ़ा देते हैं, क्लिप बना के जोड़ के चढ़ा देते हैं। इन चीज़ों को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अब पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे हैं, उन्हें मैच्योरिटी का किरदार अदा करना चाहिए। ये अब भोंडे हथकंडे हैं, इनसे आवाम को आप मुतमईन नहीं कर सकते, इससे आप किसी को लेट डाउन नहीं कर सकते। अगर आपने बात करनी है तो किसी के करैक्टर के ऊपर बात करें, उसके ऊपर कोई एक प्रॉपर तरीक़ाकार है अदालतों में, वहाँ जाएं। ये नहीं है कि आप जनाब TV के ऊपर बैठ के उसके ऊपर प्रोग्राम करना शुरू कर दें। इसमें जो एंकर इन्वॉल्व हैं, अदालत में ये कहा गया कि उनको भी बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने किसकी इजाज़त से ये प्रोग्राम किए हैं और आपको ये मवाद किसने दिया है। तो ये मामला तो बड़ा आसान है, मेरे ख्याल में घंटे के अंदर चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं अगर सही तरीके से की जाए। लेकिन यहाँ अदारे चूँकि इन्वॉल्व हैं और अदारे मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं, जिस तरह खान साहब के केसेस में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में अदलिया इन्हें हीले बहाने नहीं करने देगी। ये अदारों ने देख ही लिया होगा कि कल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो PTI को ये जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, कल वो कितने सख्त बरम हुए और उन्होंने फ़ैसला कर दिया और PTI को सिंध में जलसा करने की इजाज़त दे दी। मेरे ख्याल में अभी अदारों को अदलिया का जो वक़ार है, जो उसका मूड है, उसे समझना चाहिए, अदरवाइज़ अदारों के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आएगा। आखिर में अपना और मेरे प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।